नमस्कार दोस्तों, वास्तु रतन की एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए अपने ही क्लाइंट्स की केस स्टडीज लेकर आते हैं, यानी कि अपने ही क्लाइंट्स के मैप लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो किस वास्तु दोषों के कारण आ सकती हैं और उन वास्तु दोषों के आपके हम उपाय भी बताते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम अपने ही एक क्लाइंट की केस स्टडी लेकर आए हैं, तो साथ में बैठकर इनके मैप को एनालाइज करते हैं और इनकी जीवन के अंदर जो समस्याएं चल रही थी वो किन वास्तु दोषों के कारण थी और उनके हमने क्या उपाय करे वो हम आपको आज बताएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले इनकी समस्या देखते हैं क्या थी। सबसे पहली समस्या, इनके घर के अंदर हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। दूसरा, इनके पास ना तो अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना ही कहीं से इनके पास धन आ रहा था। और तीसरा, इनके जीवन के अंदर इन्होंने एक प्लॉट लिया था जिसको ये सोच कर लिया था कि ये बहुत ही अच्छे दाम में मैं बेचूंगा, परंतु वो प्लॉट भी बिकने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब इनके जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों आई, तो आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और इनके मैप को एनालाइज कर ये बातें पता लगाएंगे। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात और फिर से कह दूं कि वास्तु हमेशा सिम्टम्स के ऊपर काम करता है। तो इनके जो जीवन में समस्या थी, हम सिर्फ उससे रिलेटेड दिशाओं का ही एनालिसिस करेंगे और इनके जीवन से समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी जो सबसे पहली समस्या हेल्थ वाली थी, उसके लिए हमने इनके घर की नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखी और हमें वहां पर इनके जीवन की समस्या का कारण मिल गया। क्यों? क्योंकि इनके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्लॉकवाइज सीढ़ियां थी और आपके घर के अंदर जिस भी जोन में क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियां उसके एट्रीब्यूट को बिल्कुल कम कर देंगी। तो इसलिए पहली बात तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दो डायरेक्शंस में सीढ़ियां होनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर इसमें सीढ़ियां हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि एक जोन है क्लैरिटी ऑफ माइंड का तो दूसरा जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी का। तो इसलिए यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होती तो इनकी हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ती, यानी कि अच्छी होती। परंतु यहाँ पर इनके घर में क्लॉकवाइज सीढ़ियां थी जिसके कारण हेल्थ इम्यूनिटी इनकी और ज़्यादा कम हो गई। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष था। दूसरा, इनके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। तो वॉशिंग मशीन जिस भी डायरेक्शन में होती है उसके एट्रीब्यूट को बिल्कुल कम कर देती है, यानी कि ड्रेन कर देती है। तो अब नॉर्थ ईस्ट में जब वॉशिंग मशीन आ गई तो ये अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो गए, अपने फ्यूचर का इनको नहीं पता था क्या करना है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये हेल्थ से बहुत ज़्यादा संबंध रखती हैं, दोनों ही दिशाएं। तो इसलिए इनके जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम का कारण ये नॉर्थ ईस्ट की वॉशिंग मशीन भी थी। अब दोस्तों, ये दो डायरेक्शंस के बाद आती है इनके घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन। अब जब इनके मैप को ग्रिड करा गया तो पाया कि इनके घर में नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा कटे हुए थे, मतलब बार चार्ट में ये जोन बहुत ही ज़्यादा कम थे। इसके कारण भी इनकी लाइफ के अंदर ना तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी और ना ही इनके पास धन के कहीं रास्ते खुल रहे थे। तो दोस्तों, अब इनके घर की हमने कई समस्याओं का पता लगा लिया कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्यों है और पैसा क्यों नहीं आ रहा। अब साथ ही साथ बात करते हैं, क्या इनके घर के अंदर साउथ ईस्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि साउथ ईस्ट भी धन का जोन है। तो यहाँ पर क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण इनको समस्या आई? तो आंसर है नहीं। इनके घर में साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। वो जो समस्या इनको धन की हो रही थी वो मेन नॉर्थ का जो इनके घर के अंदर एक कट था इसके कारण ही थी। अब दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे एक समस्या कि इनका जो प्लॉट था वो क्यों नहीं बिक रहा था, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट के लिए वो लिया था कि इनको प्रॉफिट होगा, ज्यादा का बेचेंगे, परंतु वो जितने का लिया था उतने का भी नहीं बिक रहा था। तो उसका कारण क्या था? इनके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे थे? पहली बात तो नॉर्थ डायरेक्शन जो कि अपॉर्चुनिटीज की होती है वो कटी हुई थी। दूसरा, जब इनके घर को हमने एनालाइज करा, आपको मैप में नहीं दिख रहा होगा, इनके घर में ये जो आप देख रहे हैं बेड के साथ में ये अलमीरा थी। यहाँ पर एक अलमीरा थी जो दीवार के अंदर ही अटैच थी और ये जो जोन थे साउथ साउथ वेस्ट था और यहाँ पर इन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे वो रखे हुए थे। तो जब भी यहाँ पर कोई चीज़ आएगी वो डिस्पोज हो जाएगी, तो इनको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए हमने जल्द से जल्द उनको यहाँ से हटवाया और दोस्तों ये इनकी समस्या दूर होने लग गई। अब बात करते हैं कि जो और इनके जीवन के अंदर समस्या आ रही थी वो हमने कैसे दूर करी। सबसे पहले जो इनके घर में नॉर्थ डायरेक्शन कट थी उसके लिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर करवाया। यहाँ पर एक जो इनका सोफा था इसको हमने ब्लू कलर का कवर चढ़वा कर रखवाया। साथ ही साथ इनके घर के अंदर यहाँ पर हमने जो फर्श था उसकी स्केटिंग के ऊपर ब्लू कलर की टेप लगाई। तो उससे इनके घर के अंदर यहाँ पर हमने वाटर एलिमेंट बढ़ाया जिससे इनके घर का जो नॉर्थ कट है उसके असर थोड़ा कम हो। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक स्पॉट लाइट भी लगवाई जिससे इनके घर का जो कटा हुआ नॉर्थ है उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़े और इनके जीवन के अंदर नॉर्थ से आ रही समस्याएं खत्म हो। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो वॉल थी उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर प्रॉपर इनके घर के अंदर कुछ मिरर्स लगवाए और यहाँ पर हमने
इनके सोफे को आपको बताया कि ब्लू कलर करवाया, जिससे इनके जीवन के अंदर ये समस्या खत्म हो। अब दोस्तों एक बात आ जाती है कि सीढ़ियों का हमने क्या करा। तो जो हमने इनकी स्टेयर थी उनके ऊपर हमने कुछ एडवांस रेमेडी कर इनकी सीढ़ियों का जो इफेक्ट था वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। अब दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु ये बहुत ही अच्छा है एक मतलब रेमेडी, और पॉसिबल है कि आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ चाहे किसी भी जोन में क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उनको हम चेंज कर क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। तो वो एडवांस रेमेडीज का पार्ट है। तो हमने इनके घर में कुछ एडवांस रेमेडीज करके इनके घर की जो क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ थी उसको एंटी क्लॉकवाइज में तब्दील करा। अब दोस्तों उसके बाद इनके घर में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर वॉशिंग मशीन थी। अब इन्होंने कहा कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने इनके घर की वॉशिंग मशीन को चेंज करने के लिए बोला कि आप इसको या तो अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में रखिए या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। ये सेविंग्स का जोन है तो इससे सेविंग्स ड्रेन हो सकती हैं, परंतु अगर इसके ऊपर आप व्हाइट कलर का कवर चढ़ा कर रखेंगे तो उससे आपको इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने उनके घर में से यहाँ से वॉशिंग मशीन हटवाकर इनके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाई, और यहाँ पर हमने साथ ही साथ उसके ऊपर बिल्कुल व्हाइट कवर चढ़वाया, जिससे इनको इसका कोई इफेक्ट ना आए। तो दोस्तों इनके घर के अंदर हमने ये कुछ रेमेडीज करी इन समस्याओं को दूर करने के लिए, और जो इनके प्लॉट के पेपर थे उसको हमने यहाँ से हटवाया और उसको भी हमने इनके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखवाया, क्योंकि वो जमा पूंजी का स्थान है। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, इनके जीवन से समस्याएं खत्म होने लग गई, और इनका हमारे पास कुछ लगभग 1.5 महीने बाद फोन आया कि इनके जीवन के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो बहुत कम हो ही चुकी हैं, साथ ही साथ इनके पास अब पैसा भी बचने लगा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी हैं। और दोस्तों कुछ उपाय हमने और भी कराए, आपको बता देते हैं। अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने इनके घर के जो नॉर्थ को बढ़ाया था, उसके साथ साथ यहाँ पर टेबल के ऊपर, यहाँ पर इनकी एक टेबल थी जो कि इसमें शो नहीं हो रही, यहाँ पर एक टेबल थी, उसके ऊपर हमने सेंटर में एक क्रिस्टल के बाउल में ब्लू कलर के पेबल्स रखवाए, जेमस्टोन्स रखवाए, जिससे यहाँ पर इनका नॉर्थ और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों इनके घर में जो टॉयलेट्स थे हमने उनको बंद नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि वो इनको कोई इफेक्ट नहीं दे रहे थे। वही बात की जब सिम्टम्स आएंगे तभी उसका इलाज किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इनके घर के अंदर इनकी समस्याओं से रिलेटेड हमें और कोई वास्तु दोष नहीं दिखे, तो इनके घर में हमने यही समस्याओं को दूर करना ठीक समझा और इससे इनकी समस्याएं दूर हो गई। और दोस्तों हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने किसी क्लाइंट की समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं अपने घर में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का वास्तु का ये मैप एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मैप के साथ। धन्यवाद दोस्तों।